बेटा आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो सबसे पहले हम क्या जानना चाहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है, और आज हम इस लेक्चर में सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। क्या कहा? लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, या आप ऐसा भी लिख सकते थे ax इक्वल टू बी या बी वाई इक्वल टू सी। ये तीनों ही लीनियर इक्वेशंस हैं, पर ये वन वेरिएबल है क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है, और वो वेरिएबल कौन सा है? x। यहां पर भी एक ही वेरिएबल है, तो ये भी कैसी इक्वेशन होगी? वन वेरिएबल होगी। ये जो इक्वेशन लिखी है ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। क्या? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये 2 वेरिएबल के साथ है। अच्छा, 2 वेरिएबल के साथ है तो जब x और y में कोई रिलेशन हो, ये क्या है? एक रिलेशन है x और y में रिलेशन हो, और x और y दोनों की पावर 1 हो, x और y दोनों के आप एक्सपोनेंट देख रहे हैं तो 1 है, तो ऐसी इक्वेशंस को ही लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। लीनियर इक्वेशंस क्या होता है? जहां पर वेरिएबल की डिग्री 1 है। तो हम जब इस रिलेशन को देखते हैं, और इस रिलेशन को, ये तो इसका एल्जेब्रिक फॉर्म है, ये इसका क्या है? एल्जेब्रिक फॉर्म है। जब आप इसको कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करते हो, कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करते हो, तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। कहां पर? कार्टेशियन प्लेन पे। या आप कह सकते हो जब हम ग्राफ में इसको प्लॉट करेंगे ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी को, तो वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपसे तो हमने कहा कि x और y में ये जो रिलेशन है, जब इसे अलजेब्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये लीनियर इक्वेशन है, और जब आप इसे कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कर दोगे, ग्राफ पे प्लॉट कर दोगे, तो एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब ये स्ट्रेट लाइन है। अब उसके बाद अगर हम कहें कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अगर बी वाई नहीं होगा तो क्या ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी? ये अभी भी एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन को आप देखेंगे तो x इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए है, और यानी कि x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी कि पैरेलल टू y एक्सिस। ये क्या हो जाएगा? पैरेलल टू y एक्सिस, है ना भाई। अगर जैसे x इक्वल टू 5 लिखा है तो x की वैल्यू 5 क्या होगी? 1 2 3 4 5 पे एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अगर यहां पर ax को 0 कर दिया, यानी कि बी वाई इक्वल टू माइनस सी और y इक्वल टू माइनस सी बाई बी, देन ये क्या होगा? तो ये पैरेलल टू x एक्सिस होगा। आप y इक्वल टू 0 लेके देखिए, y इक्वल टू 2 ले लीजिए, तो y इक्वल टू 2 लेंगे तो 1 और 2, और ये स्ट्रेट लाइन आ गई यहाँ पे y इक्वल टू 2। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 वेरिएबल होंगे तो ही एक स्ट्रेट लाइन आएगा। आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, जैसे यहाँ पे ax, y को हमने 0 कर दिया, तो भी एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस। अगर y इक्वल टू कोई कांस्टेंट है तो पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगा। कहीं भी हो सकता है, कार्टेशियन प्लेन में ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि a, b और c की वैल्यूज क्या है। तो अब इस चैप्टर के अंदर हमें क्या सीखना है? इस चैप्टर के अंदर सीखना है, हमने ये सीख लिया कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो क्या होती है? जहां पर x और y की डिग्री 1 हो जाती है किसी इक्वेशन में, तो वो एक लीनियर इक्वेशन होता है। 2 वेरिएबल भी हमने सीख लिया कि अगर 2 वेरिएबल होंगे x और y, ये दोनों ही वेरिएबल हैं, तो ये 2 वेरिएबल हो गया। अब बात आ रही है पेयर ऑफ, यानी कि अब हमारे पास होगा क्या? हमारे पास 2 इक्वेशंस होंगी, हमारे पास 2 इक्वेशंस होंगी, ax a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये पेयर का क्या करना है? तो पेयर का क्या करना है? हमें सॉल्यूशन निकालना है। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन निकालने का मतलब है कि x और y की वैल्यू निकालनी है। x और y की वैल्यू मतलब कि ये 2 स्ट्रेट लाइन हैं,
तो दो स्ट्रेट लाइन को आप क्या कर सकते हो, कैसे पेयर बना सकते हो? पेयर अगर दो स्ट्रेट लाइन के बनाने होंगे तो या तो आप इंटरसेक्टिंग बनाओगे, है ना, या फिर आप पैरेलल बनाओगे, या फिर आप कोइंसिडेंस, मतलब एक दूसरे के ऊपर, जस्ट एक दूसरे के ऊपर। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि दोनों लाइंस के बीच में कितने कॉमन पॉइंट हैं। अब आप देखिए ये जो दो लाइंस हैं यहां पर कितने कॉमन पॉइंट है, 1। तो आप यहां क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। कब मिलता है, इंटरसेक्टिंग की केस में। किस केस में, इंटरसेक्टिंग के केस में। पैरेलल, यहां पे कोई कॉमन पॉइंट है, नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट, कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है मतलब नो सॉल्यूशन। यानी कि पैरेलल के केस में हमेशा क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कोइंसिडेंस में कितने कॉमन पॉइंट हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स हैं तो यहां पर कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट। अब बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में कोई दिक्कत नहीं, जहां आपको सॉल्यूशन मिल रहा हो, चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे हो चाहे यूनिक सॉल्यूशन, इन दोनों ही केस में आपको सॉल्यूशन मिला है ना, सॉल्यूशन मिला है, दैट मींस ये कंसिस्टेंट हैं, ये कंसिस्टेंट है। और जहां सॉल्यूशन नहीं मिला उसे क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। तो बेटा अभी हमने जो भी बातें करी वो क्या थी, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंस, तो यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये कब होगा, अगर हमारी दो इक्वेशन थी a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन है। तो मैंने आपको बोला यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, जब लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब लाइन पैरेलल, वो एक दूसरे के ऊपर होंगी, कोइंसिडेंस। नो सॉल्यूशन कब, जब लाइंस पैरेलल होंगी। जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो कंसिस्टेंट क्योंकि सॉल्यूशन मिल रहा है, और यूनिक सॉल्यूशन तब भी सॉल्यूशन मिला तो कंसिस्टेंट। अब इनकी कंडीशन क्या है कि ये जो कोएफिशिएंट है x का, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन में a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, एंड द पैरेलल में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये तीनों कंडीशंस है, इनको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास तीन मेथड हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, एंड द लास्ट वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और इसके हम एप्लीकेशंस करेंगे। तो ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।